ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री की आपकी ये 6 यूनिट है, उसकी हम लोग बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, जो आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी फर्स्ट यूनिट है क्लास 12th में। तो हम लोगों ने कवर किया था हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, व्हाट इज इनकी डेफिनेशन है और इनका क्लासिफिकेशन है। sp3CX बॉन्ड बना रहे हैं, sp2CX हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, उनके बेसिस पे हमने इनका क्लासिफिकेशन किया था। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं नोमेनक्लेचर, यानी कि नोमेनक्लेचर से आप क्या समझ रहे हैं, व्हाट यू मीन बाय नोमेनक्लेचर, यानी कि हमने जो है हेलाइड्स बना दिए, हेलोकेन्स, हेलोएरिस बना दिए, लेकिन इनका हम लोग जो है नाम वो कैसे फिक्स करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हेलोजन एटम, हेलोजन हेलोडाइड कार्बन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यानी कि इसका जो नेमिंग जो प्रोसेस है, नेमिंग जो फिनोमिना आपका जो आप उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं द प्रोसेस टू नेम्ड द हेलोजनेटेड कंपाउंड्स नोन एज नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजनेटेड कार्बन की यहाँ पे बात हो रही है। यानी कि हम लोग इनका जो नेम फिक्स कर रहे हैं, वो जो फिनोमिना है, वो जो प्रोसीजर है, वो आपका नोमेनक्लेचर बोला जाता है। वी नोन देम नोमेनक्लेचर। यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपका हेलाइड्स की बात हो रही है। द कॉमन नेम्स ऑफ एल्काइल हेलाइड्स आर गिवन बाय एल्काइल ग्रुप, यानी कि जो आपका एल्काइल ग्रुप की को जो फॉलो कर रहा है आपके कार्बन एटम्स को, उनके बेसिस के ऊपर हम लोग कॉमन नेम्स को फिक्स करते हैं। जब बात आती है आपकी नोमेनक्लेचर की, हमारे पास में 2 टाइप्स ऑफ नेम्स ऑफ हेलाइड्स आर गिवन। हमारा है कॉमन नेम, कॉमन नेम्स, सेकंड इज IUPAC नेम। आपकी 11th क्लास के अंदर ऑलरेडी आपने यहां तक कवर किया हुआ है। बात करते हैं इससे आगे की, हमारे पास में जो कॉमन नेम है, यहां पे मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं, यहां पे एक कंपाउंड बना रहा हूं, एक कंपाउंड बना देता हूं मैं यहां पे। ये मैंने एक कंपाउंड बना दिया। ये आपका कंपाउंड क्या है, ये है बेटा आपका प्रोपेन कंपाउंड है। प्रोपेन कंपाउंड की बात हो रही है। अब मेरे पास में बात हो रही है हेलोकेन्स की बात हो रही है, हेलोएरिन्स की बात हो रही है। तो मेरे पास में एक हेलोजन एटम की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन कम करके एक बॉन्ड बना देता हूं आपका हेलोजन एटम के साथ में, वो मैंने बना दिया ब्रोमीन। यहां तक मैंने ये जो कंपाउंड लिखा है, ये सेम कंपाउंड लिखा है। बात करते हैं इससे आगे कि हमारा इसका नेमिंग है वो हम लोग कैसे पुट करने वाले हैं। हमारे पास में क्या है, जो आपका कॉमन नेम है वो है इसका एन प्रोपिल ब्रोमाइड, और जो ब्रोमीन आपका यूज हो रहा है वो इसलिए इसका आगे नाम ब्रोमाइड आ गया। अदरवाइज इसका नाम था एन प्रोपिल नाम था, प्रोपेन इसका नाम था। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं IUPAC का नेम्स की। तो हमारे पास में कुछ न्यूमेरल्स होते हैं, जो नंबर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इंफिनिटी तक आपके न्यूमेरल्स रहते हैं। उनके बेसिस पे हम लोग IUPAC नेम्स को फिक्स करते हैं। उसकी बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट ब्रोमो प्रोपेन यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट ब्रोमो प्रोपेन लिखा है। यहाँ पे IUPAC के ब्याह पे इसका नाम क्या था, विदाउट ब्रोमीन आपका क्या नाम था इसका, प्रोपेन। यहाँ पे इसका नाम था प्रोपेन। और जो आपका कॉमन नेम है वो है एन प्रोपिल। यहां तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ब्रोमो लिखा है मैंने, यानी कि आपका फर्स्ट कार्बन है। इस साइड से हम लोग नाम जो है बनाना स्टार्ट करते हैं, मेकिंग द नेम और पुटिंग द नेम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कंपाउंड की बात की जाती है। तो हमारा जो फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर हमने हेलोजन एटम को अटैच किया हुआ है। हेलोजन एटम जो है उसने आपका फर्स्ट जो कार्बन है उसके साथ में बॉन्डिंग बना रखी है, बॉन्डेड है वो फर्स्ट कार्बन के साथ में। तो उसका नाम आ जाएगा फर्स्ट ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम आ जाता है। अब हमारे पास में ये तो एक सिंपल
साथ जो था एलिफेटिक जो है हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक है, उसका नेम हमने रख दिया। अब मैं एरोमेटिक की बात करता हूं कि एरोमेटिक जो होते हैं उनका नेम आप कैसे करते हैं। जब एरोमेटिक की बात आती है तो माइंड में आपके बेंजीन जरूर आता होगा। बेंजीन जो है, बेंजीन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बेंजीन में मैंने क्या किया कि यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन 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 एंड कार्बन, यानी कि आपकी जो एरोमेटिक रिंग है उसमें मैंने एक नंबर के कार्बन के ऊपर, एक नंबर के कार्बन के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक ब्रोमीन जो है हेलोजन एटम को बॉन्डेड करवा दिया एक कार्बन के साथ में, तो आपका नाम बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन और आईयूपीएसी नेम भी इसका ब्रोमोबेंजीन ही बनने वाला है। तो ये एरोमेटिक के लिए था। एलिफेटिक के लिए हमने समझा है नोमेनक्लेचर, ये था आपका नोमेनक्लेचर। इसी की बेसिस पे आपका नेम जो है वो हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नेम है वो पुट किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास में कोई अदर एग्जांपल ले लेता हूं, मैं यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, थर्ड एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल मेरे पास में क्या है उसकी बात करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने सेकंड नंबर पे आपका जो कार्बन के था एटम उसके साथ में बॉन्डेड करवा दिया हेलोजन एटम को, तो हमारा जो नाम बनने वाला है वो नाम आपका क्या बन जाएगा, आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं, आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। अदरवाइज आपका कॉमन नेम आ जाएगा एन प्रोपिल ब्रोमाइड। बट अगर बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की, आपकी आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो आपका नेम बन जाएगा इसका 2 ब्रोमो प्रोपेन, आपका इसका नेम बन जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको न्यूमेरल्स का ध्यान रखना है कि न्यूमेरल्स है वो कौन से न्यूमेरिकल है, आपका हेलोजन एटम है वो बॉन्ड बनाने जा रहा है, बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपका, उससे आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। जो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में एक कार्बन है और कार्बन अपनी बॉन्डिंग जो कंप्लीट करता है, बॉन्डिंग जो कंप्लीट करता है वो नंबर 4 कंप्लीट करता है बेटा, नंबर 4 कंप्लीट करता है। अब मेरे पास में क्या है कि यहाँ पे कार्बन है वो बॉन्डिंग बना रहा है CH3 के साथ में, कार्बन है वो बॉन्डिंग बना रहा है CH3 के साथ में, और यहाँ पे मेरे पास में कार्बन है। अब मेरे पास में क्या होता है कि यहाँ पे एक नंबर, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं उसका नेम, क्योंकि राइट साइड से हम लोग आईयूपीएसी में नेम पुट करते हैं। आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे क्या है, क्लोरीन है, फर्स्ट क्लोरो, और सेकंड नंबर पे क्या है 2 डाई मेथिल और प्रोपेन, आपका ये है प्रोपेन, आपका ये है। यानी कि हमारे पास में बिल्कुल सिंपली नाम आ गया। फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन है, फर्स्ट क्लोरो, सेकंड नंबर पे आपके 2 डाइमिथिल है, यानी कि 2 को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं डाई या पोली भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप पोली भी कर सकते थे, पोली कर सकते थे, लेकिन हम यूज करते हैं मोस्टली डाइमेथिल प्रोपेन आपका आ जाएगा। प्रोपेन ये था, नंबर ऑफ 3 कार्बन यहाँ पे बात हो रही है, नंबर ऑफ 3 कार्बन एटम्स की बात हो रही है। प्रोपेन आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था जिसके साथ में आपका एक हेलोजन एटम है, नंबर फर्स्ट पे वो आ गया फर्स्ट क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, आपका इसका नेम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपका, एक एग्जांपल की बात और करते हैं हम लोग, वो क्या है उस एग्जांपल से आप लोग अच्छे से और समझ जाओगे। अभी हम प्रोपेन के साथ में कर रहे थे, अभी हम लोग एथेन के साथ में कर लेंगे। एथेन के साथ में नेम है वो कैसे बनाएंगे हम लोग, उसकी बात कर लेते हैं, उसकी बात करते हैं। हमारे पास में क्या है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये मैंने एग्जांपल लिया है। मेरे पास में फर्स्ट नंबर, यहां से हम लोग नेम करना फिक्स स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। अब मेरे पास में फर्स्ट नंबर पे नंबर ऑफ 2 क्लोरीन है, नंबर ऑफ 2 क्लोरीन है, तो हमारा यूपीएससी का नाम इसका क्या बनने जा रहा है,
वो ध्यान से देखना आप। फर्स्ट नंबर पे 2 क्लोरीन एटम है, फर्स्ट डाई क्लोरो, और ये आपका क्या है, नंबर ऑफ कार्बन का एटम कितने हमारे पास में, वो आपके एथिल हैं, एथिलाइड एंड क्लोराइड हो जाएगा, आपका क्लोराइड हो जाएगा। हमारे पास में क्या आ गया कि फर्स्ट नंबर के ऊपर आपके 2 क्लोरो एटम्स हैं, 2 क्लोरीन एटम्स हैं, 1 डाई क्लोरो एथेन आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे यूज करके यहाँ पे यूज कर लेता, यहाँ पे यूज कर लेता और यहाँ पे लगा देता आपका Cl2, तो हमारा हो जाता 2 डाई क्लोरो एथेन। अगर मैं ऐसे कर लेता, एक यहां से क्लोरीन का यूज करके यहां पे यूज कर लेता, तो आपका बन जाता, ये आपका क्या बन जाता, 1 डाई क्लोरो एथेन बन जाता। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है न्यूमेरल्स का आईयूपीएससी में, और कॉमन जो नेम है वो आपकी केमिस्ट्री की बुक में ऑलरेडी कुछ टेबल्स में जो इंपॉर्टेंट है वो गिवन है। आपको बेटा याद रखना है, पीरियडिक टेबल याद करनी है, ताकि आप जो है वो एटम्स का जो नेम है वो अच्छे से याद कर ले, आप एलिमेंट्स का और न्यूमेरल्स का याद कर ले, और कुछ कॉमन नेम्स आपके केमिस्ट्री की बुक में है। वैसे आपका नोमेनक्लेचर जो टॉपिक था वो यही है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, वो आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। X आपका हेलोजन एटम है, C आपका कार्बन है, यानी कि कार्बन जो बॉन्ड बनाने जा रहा है हेलोजन एटम के साथ में, उसके नेचर की हम लोग बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। अभी बेटा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बेटा थैंक यू सो मच।